नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करें ही और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है। यदि हम शिक्षक भर्ती की ही बात करें तो यहाँ पर संज्ञान में आया है कि अनारक्षित वर्ग में काफ़ी कुछ पोस्ट खाली रह गई हैं और उसका एक कारण ये भी रहा है कि 90 अंकों से नीचे के जो मार्क्स प्राप्त करता हैं उनको न लिया जाना और अधिकांशतः इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स भी हैं, उनको भी बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आखिर आपके संवैधानिक अधिकार क्या है, अनरिजर्व में ओबीसी की क्या मान्यता है और किस प्रकार से वो वैध हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जाने के लिए, इन सब के बारे में एक आवेदन के रूप में पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और इसके संबंध में जो आवेदन दिया गया है उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और अधिक जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए, जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है और जो कि आगे ओबीसी के अधिकारों को दिलाने में मदद करता साबित होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है आवेदन में। देखिए दोस्तों, विषय है अनारक्षित प्रावीण्य सूची में स्थापित भर्ती नियम तथा संवैधानिक नियमों की व्याख्या अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवेदक से विविध सूचना। आइए जानते हैं इंटरनल क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों अधिकार दिए गए हैं, ओबीसी किस प्रकार से यूआर कैटेगरी में भी जा सकता है और इसके संबंध में जो भर्ती के जो नियम है उसमें संविधान किस प्रकार से व्याख्या करता है। तो पहला पॉइंट है कि पात्रता परीक्षा तथा भर्ती अथवा नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग हैं, जिसको शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में विभाग ने प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट है कि न्यूनतम अंकों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रवर्ग आधारित है और न्यूनतम योग्यता अनारक्षित मेरिट सूची के नियमानुसार स्थान पाने का आधार है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मूल नियम है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11(5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी दिव्यांग हैं उनके लिए 50% व अन्य के लिए 60%, जो कि इस तालिका से स्पष्ट है। अगला पॉइंट है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने न्यूनतम अंक की व्याख्या है। अनारक्षित श्रेणी के मेरिट क्रम में स्थान पाने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग प्रवर्ग को 60% न्यूनतम अंक की अर्हता को नहीं। उक्त तालिका में प्रवर्ग को आधार बनाया गया है, अर्थात ये विभाजन अनारक्षित श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के मध्य न होकर प्रवर्ग आधारित है, जिससे अभिप्रेत उक्त प्रवर्ग में आने वाला वर्ग विशेष। उक्त तालिका जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति सभी को एक ही कॉलम में दर्शाते हुए 10% छूट प्रवर्ग है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 नियम 3 के नीचे उपनियम 4 तथा उपनियम 4 का एवं 4 का प्रतिस्थापित किया गया है। ये छूट संविधान द्वारा उक्त वर्ग विशेष को उक्त नियम के प्रकाश में दी गई है, जहां अनारक्षित श्रेणी क्रम में जाने उक्त वर्ग विशेष को 60% न्यूनतम अंकों के प्रतिशत लगाने का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये छूट 60% अंकों के सापेक्ष समकक्ष प्रदान की गई है, जो कि तालिका से स्पष्ट है। न्यूनतम अंकों का निर्धारण प्रवर्ग इकाई आधारित है और इस प्रकार से दोस्तों जो 60% यूआर की कैटेगरी मानी गई है उसमें 50% अंक वाले भी आ सकते हैं, यानी कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के भी लोग आ सकते हैं। प्रमाण यह है कि उक्त विधि कथन की पुष्टि उसी कॉलम में दर्शित दिव्यांग को न्यूनतम 50% अर्हता प्राप्त अंकों के साथ विभाग ने अनारक्षित की मेरिट सूची में स्थान दे करके की है। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। उपयुक्त नियमों से स्पष्ट है कि प्रवर्ग निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी अनारक्षित मेरिट के अवरोही क्रम में स्थान पाने के अधिकारी हैं, जिसके लिए आधार पदों की संख्या है, न कि आरक्षित वर्ग को 60% को अंक प्राप्त करने की बाध्यता। मेरिट सूची बनाने के विधि वर्णित नियम क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र इतने के अनुसार परिशिष्ट 2 के अनुसार चयन सूची बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। निर्देश की कंडिका 3.8 एवं 9 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। एकीकृत मेरिट सूची आदेश की कंडिका के अनुसार पृथक पृथक विषयवार एकीकृत सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। इस सूची में समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगे। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में पहला पॉइंट है कि एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में तैयार की जाएगी। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझना। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है
कि अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जाएगा। उसके बाद सा कहता है कि अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची तैयार किए जाने के पश्चात एकीकृत मेरिट सूची से प्रावीण्यता के क्रम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य के प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उपयुक्त संवैधानिक संस्थागत नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबोधित अधिकारी का उत्तरदायित्व है। सर्वप्रथम अनारक्षित की मेरिट सूची नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। अनारक्षित मेरिट सूची का आधार रिक्त पदों की संख्या है जब तक अपने प्रवर्ग में प्राप्त अभ्यर्थी शेष हैं और पदों की संख्या रिक्त है। अनारक्षित सूची बनाए जाने का आधार केवल प्रावीण्यता क्रम या अवरोही क्रम ही है। इसका एक से अधिक बार नियमों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट है कि आरक्षित प्रवर्ग से अभिप्रेत 50% न्यूनतम अंक अर्थात प्राप्त प्रवर्ग है जो अपने प्रवर्ग में योग्य है और मेरिट पदों में संख्या के अनारक्षित में जा सकता है, तो दोस्तों उनको भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे उनके परसेंट 50% ही क्यों ना हो। जबकि यहाँ पर बाध्यता 60% की बताई जा रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो अनारक्षित श्रेणी की सीटें चूंकि अवरोही क्रम में प्रावीण्यता के क्रम में तब तक भरी जाती हैं जब तक कि सभी अनारक्षित श्रेणी का एक भी पद शेष या रिक्त न रह जाए, इसलिए इन पदों के बैकलॉग या अगली भर्ती में फॉरवर्ड करने का विधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि किसी प्रकार की कोई गलत बात होती है और संविधान के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वहाँ पर भी अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस प्रकार से जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 60% की बाध्यता नहीं है बल्कि 50% कैंडिडेट जा सकते हैं और इनमें अधिकांशतः ओबीसी वर्ग को काफ़ी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर लें और जो भी मदद हो सके आप उनसे बातचीत करके उनकी मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।